हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो कई लोग मुझे कई दिनों से पूछ रहे थे कि मैम एडवोकेट्स के पास क्या पावर है, उस पावर को डिस्कस कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत जो भी पावर्स, जो भी ऐसे विशेष शक्तियां प्राप्त हुई है वकीलों को, उन सारे शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आप AIV 21 की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो जुड़ जाइएगा चैनल गो विथ लॉ से, क्योंकि हम तैयारी बहुत ही जल्द अप्रैल मंथ से ही हम स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो न्यू एडवोकेट्स है, जो नए नए वकील बने हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनके लिए भी हम कई सारे वीडियोज लाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत वकीलों को कुछ ऐसे 10 विशेष शक्तियां प्राप्त हुई हैं। तो एक एक करके चलिए हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, पहला जो है वो है अदालत में पैरवी का अधिकार। जी हाँ, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक एडवोकेट के पास ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कोर्ट में जब चलते हैं तो एक आम नागरिक के पास भी ये अधिकार नहीं है, लेकिन एक वकील, एक अधिवक्ता के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी और व्यक्ति के लिए आवाज उठा सकते हैं कोर्ट में, है ना। तो ये जो शक्ति है, ये विशेषज्ञ में देखा जाए तो विशेष तौर से ये सिर्फ वकीलों को प्राप्त है, आम नागरिक के पास ये शक्ति नहीं है। दूसरा है आपका बिना अनुमति किसी भी कोर्ट में प्रवेश कर जाना। तो बिना किसी की अनुमति के बिना एक वकील, एक अधिवक्ता कोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें किसी की अनुमति, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोर्ट की ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक वकील है। वो चाहे तो वो DLSA में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये एक विशेष शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ एक वकील को ही प्राप्त हुई है। किसी आम नागरिक के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट में जा सके। आम नागरिक को तो एंट्री करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। पहली बात तो ये कि अलाउड ही नहीं है। जो कोर्ट है, जो प्रशासन है, वो ये अनुमति आम नागरिक को नहीं दे रखे हैं कि कोर्ट में किसी भी बीच प्रोसीडिंग्स चल रही हो या फिर कोर्ट में वो कभी भी प्रवेश कर जाए कोर्ट के अंदर। तो ये अनुमति लिए बिना ही सिर्फ एक वकील के पास ऐसी शक्ति है कि वो इसका पालन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा। कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी भी वकील को सिविल मामले में यानी कि दीवानी मामले में अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास ये कोई अधिकार ही नहीं है कि वो किसी एडवोकेट को, किसी वकील को, खास करके जो वो प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हो, अपने ड्यूटी पे हो एडवोकेट्स, है ना। तो एक पुलिस कर्मचारी का भी, कोई अधिकारी का भी कोई ऐसा हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वकील को दीवानी मामले में, सिविल केसेस में वो किसी भी एडवोकेट्स को गिरफ्तार करे। बहुत ज्यादा किसी एडवोकेट ने बहुत ही बड़ा अपराध किया है तब बात अलग है, तो उसके लिए भी उन्हें पता है, जो पुलिस कर्मचारी है उन्हें ऑर्डर्स होने पड़ेंगे बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, तभी वो किसी वकील को मतलब ऐसे उठा सकते हैं या सिविल मैटर्स में वो अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी वकील को अरेस्ट करना बहुत ही आसान बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराध अगर किसी वकील ने किया है, किसी का मर्डर किया है, तब बात अलग है। लेकिन ऐसे सिविल केसेस में तो कोई भी पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी एडवोकेट को ऐसे अरेस्ट कर ले, ठीक है। फिर आता है मुवक्किल के राज को गुप्त रखने की शक्ति। मुवक्किल के राज यानी कि क्लाइंट, ठीक है। तो ये वीडियो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आती, तो समझने में आप लोगों को सुविधा होगी, ठीक है। तो मुवक्किल यानी कि क्लाइंट के राज को गुप्त रखने की शक्ति, जो क्लाइंट का जो भी राज है, प्राइवेसी है, वो एक एडवोकेट्स मेंटेन कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने कोई बात बताया एडवोकेट को, तो वो एडवोकेट के पास ये पावर है, एडवोकेट के पास, कि वो जो क्लाइंट की जो राज है उसको गुप्त रख सके। वो पुलिस को भी नहीं बता सकते हैं इस बात को। अगर पुलिस वकील से पूछेंगे अपने क्लाइंट के बारे में कि क्या क्या बात हुई थी हमें बताओ, या उस दिन वो व्यक्ति कहाँ पे था, तो इस तरीके से होता है ना, पुलिस पूछताछ करती है वकील से। तो वकील के पास ये अधिकार है कि वो जो क्लाइंट का जो भी गुप्त बात है, जो भी मीटिंग्स हुई है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में उनके, वो उनको प्रिवेसी के साथ मेंटेन करे, मतलब उनको प्राइवेट रखने की शक्ति एक एडवोकेट के पास है, ठीक है। फिर आता है जेल के अंदर प्राइवेट मीटिंग का हक।
जेल के अंदर एक वकील एंटर कर सकता है, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हम आम नागरिक जब भी हम जैसे कि मान लीजिए कोई आम नागरिक कैसे भी एंटर करता है जेल में, तो उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब देना पड़ता है ना, और पूरा डिटेल बताना पड़ता है, और 5-10 मिनट का समय देता है। उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही वो आम नागरिक मिल सकता है अपने रिश्तेदार से जेल के अंदर। लेकिन जो एडवोकेट है उनके पास ये राइट है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है पुलिस से पूछने की या थानेदार से पूछने की कि हम क्या जाकर मिल लें अपने क्लाइंट से। वो आधा घंटा, 1 घंटा भी वो अपने क्लाइंट के साथ चर्चा कर सकते हैं जेल के अंदर। तो ये भी एक राइट है विशेष रूप से, जो सिर्फ और सिर्फ एक वकील के पास ही दिया गया है उसको। ठीक है, फिर आता है आपका पावर ओवर पुलिस। जो वकील है वो पुलिस से डरते नहीं है, और वकील के पास भी ऐसा पावर है कि वो मतलब मान लीजिए पुलिस कोई बात अगर बोले एडवोकेट को, कोई किसी वकील को अगर पुलिस कुछ बोले तो वकील अपना सुझाव उसमें दे सकते हैं। मतलब पुलिस के ऊपर भी वकील का एक पावर होता है जो कि आम नागरिक का नहीं है। अब मान लीजिए कोई आम नागरिक को अगर कोई पुलिस कॉल करे तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या हुआ सर, की होल, है ना। वो बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। मैं असम से हूं तो हमारे यहाँ असामीज चलती है, तो हमारे जनरली कुछ भी होता है तो असामीज ही है सारे पुलिस वाले। तो उन लोग जनरली जब कॉल करते हैं किसी भी आम नागरिक को तो वो डर जाते हैं और वही बोलता है कि सर की होल, मतलब क्या हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए जब एडवोकेट के पास, कोई वकील के पास अगर कोई कॉल करे कहीं पे भी किसी भी राज्य में, तो वकील डरते नहीं है। वकील सीधा मतलब उनको दम देके बात कर सकते हैं। एक होता है ना फोर्सफुली बात करना, मतलब एक रुआब में बात करना, तो वो चीज मेंटेन करने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ एक वकील के पास है। पुलिस के पास वो हक नहीं, मतलब आम नागरिक के पास वो हक नहीं है। ठीक है, फिर आता है हथकड़ी लगाने पर रोक लगाने की शक्ति। अब मान लीजिए किसी भी क्लाइंट को कोई पुलिस वाला अगर हथकड़ी लगा रहा है तो वकील के पास ये पावर है कि वो उस पुलिस वाले को वहीं पर रोक दे, ये कहकर कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप इन्हें हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो पुलिस वाला वहीं पे रुक जाएगा, वो फिर वकील की जो बात है उसकी नाफरमानी नहीं करेगा। वो वहीं पे जो एडवोकेट है उनकी बात को वो सुनेगा और वो उन्हें हथकड़ी नहीं लगाएगा। तो ये जो पावर है ये आम नागरिक के पास नहीं है। ये पावर एक वकील को दिया गया है कि वो अपने क्लाइंट का जो सुरक्षा है उसको मेंटेन कर सके। हथकड़ी लगाने से भी वो उन्हें रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक वकील के पास ही है। ठीक है, फिर आता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम बोल सकते हैं कि जो वकील है वो अदालत में एक अधिकारी जो होते हैं ना, अधिकारी होना, वो रोल प्ले करता है एक वकील। जैसे मान लीजिए अगर न्याय दिलवाना है किसी भी पार्टी को, किसी भी मुवक्किल को अगर न्याय दिलवाना है तो इसे पता है न्याय दिलवाने का 90% काम सब वकील करते हैं जज के साथ मिलके। जो भी वकील दलीलें सबमिट करते हैं कोर्ट में, जो भी वो देते हैं, जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी वो सब कुछ, वो जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं केस के रिलेटेड, चाहे वो अपीयरेंस का हो, आर्ग्यूमेंट का हो, है ना, अपोजिट पार्टी का हो, डिफेंस का हो, अपना कोई भी बात रखना हो, पक्ष विपक्षी जो भी है, तो वो मदद करते हैं जज का कि जज किसी निर्णय तक पहुंच सके। तो वो जो रास्ता है जज को कौन दिखाता है, वो एक वकील दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी कि अदालत का जो एक अधिकारी होना, वो जो शक्ति है वो एक वकील को दिया जा सकता है, मतलब दिया गया है। एडवोकेट्स एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर आता है अवमानना के जरिए कार्रवाई की शक्ति, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किसी भी कोर्ट में होता है किसी वकील के सामने, तो वो उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शक्ति है ये वकील को ही विशेष रूप से दिया गया है, ये आम नागरिक के पास ये कोई शक्ति नहीं है। फिर आता आपका पूरी दुनिया में विधिक पहचान रखना। विधिक पहचान रखना यानी कि लोकतंत्र का जो सुरक्षा कवच है वो हम कह सकते हैं कि एक सच्चे रूप से एक वकील ही है। तो इसमें देखिए वकील, जो लास्ट वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में विधिक पहचान बनाने वाला, विधिक पहचान रखने वाला। जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल में फेयरवेल फंक्शन हुआ, जैसे आपका मान लीजिए फिर वुमेन्स डे हुआ, फिर आपका एनवायरमेंटल डे हुआ, फिर योगा डे हुआ, तो ये सब में भी जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, कई बड़े बड़े रोल प्ले करते हैं। उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, वो भाषण भी दे सकते हैं कहीं पे भी जाके, लीगल अवेयरनेस के ऊपर भी वो बोल सकते हैं। तो ये सारा कुछ अधिकार, अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करना, सारा में जाके अपनी मतलब शामिल होना, हर एक चीज में अलग अलग पहचान बनाना अपना, तो ये सारी शक्ति पता आपको आम नागरिक के पास नहीं है, लेकिन एक वकील के पास है। वकील के पास ये शक्ति है कि वो उन्हें
कोई भी मतलब स्कूल के मान लीजिए कोई प्रिंसिपल हुआ, कोई अथॉरिटी हुआ, कोई मैनेजमेंट हुआ, है ना, तो ये सारे जो भी अथॉरिटीज हैं, मैनेजमेंट है, वो उन्हें जब निमंत्रण देते हैं, आने बुलावा भेजते हैं आने के लिए, तो वकील जाकर कितने सुंदर से भाषण देते हैं वहां पे, है ना, लीगल अवेयरनेस हो, चाहे वुमेन्स डे के ऊपर हो, चाहे चिल्ड्रंस डे के ऊपर हो। तो ये सब करने से भी देखिए एक वकील की जो मतलब अलग अलग जगह पे वो जाते हैं वकील, तो उन्हें सब कोई जानते हैं। इसी तरीके से वो अपना जो क्या बोले उन्हें, हाँ, अपना जो वो है ना चैनल है, वो चैनल को वो बहुत ही ज्यादा अपना बढ़ा लेते हैं, सभी लोग उन्हें जानने लगते हैं। तो स्पेशली जो यंग एडवोकेट्स है, जो नए वकील हैं, जो नए नए वकील बने हैं, उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है ये सारा कुछ करने का। तो जो भी अपने सीनियर्स हैं उनसे सीखिए, जो बड़े बड़े वकील हैं वही आपको सिखाएंगे ये सारा कुछ। और कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और भी अगर ऐसे वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। कोई भी डाउट्स है प्लीज पूछिए, मेरा जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि 10 स्पेशल जो पावर है, 10 विशेष शक्तियां जो वकील के पास आमतौर पर अवेलेबल है, मतलब वकील को प्राप्त है, वकीलों को प्राप्त है, जितने भी वकील हैं, ठीक है ना। 10 स्पेशल पावर्स ऑफ एन एडवोकेट्स, ये हमने जाना आज। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत जितने भी पावर्स थे, स्पेशल पावर्स, 10 विशेषताएं वकीलों की, वो आज हमने सारा कुछ डिस्कस किया। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।